हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। ये नोट्स हैं और ये दृष्टि के नोट्स हैं, तो इन्हीं से करवाऊंगी मैं। तो बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है, और वाद क्या है? राष्ट्र तो एक भावना होगी, और वाद क्या है? ये विचार या विचारधारा है। राज्य एक कानून है। राष्ट्रवाद एक भावनात्मक संकल्पना है। भारत में राष्ट्रवाद 1870 के दशक में शुरू हुआ। उस समय से जब रेलवे का विकास हो रहा था, साहित्य और धार्मिक सुधार हो रहे थे, साहित्य का भी विकास हो रहा था। तो भारत में राष्ट्रवाद की 3 अवधारणाएं थी। एक राजनीतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद की जो संकल्पना दी थी वो दी थी दादा भाई नौरोजी ने, राजनीतिक की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और सांस्कृतिक की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रवादी एक विचार है, संगठन है, पद्धति है। और नेचुरल राइट की बात सबसे पहले किसने की थी? नेचुरल राइट की बात की थी जॉन लॉक ने। और शक्ति के पृथक्करण की कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, ये बात की थी मोंटेस्क्यू ने। और सबके विचारों की स्वतंत्रता की बात किसने की थी? ये भी मोंटेस्क्यू ने की थी। अब बात करते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आईएनसी के गठन से ही हो गई थी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन 1885 में हुआ था। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे संगठन थे, लेकिन वो क्षेत्रीय थे। अब उन्हीं संगठन की बात करते हैं कि कौन कौन से संगठन थे। सबसे पहले था बंग हित प्रकाशक सभा। ये राजा राम मोहन के अनुयायियों द्वारा 1836 में बनाया गया था, बंग हित प्रकाशक सभा। फिर जमींदारी एसोसिएशन थी जो 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, ये सबसे पहला राजनीतिक संगठन था। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉन एडम्स के द्वारा बनाई गई। ये जमींदारी एसोसिएशन जो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में बनाई गई थी, इसकी सहायता करती थी। फिर आई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जे थॉमसन द्वारा 1843 में बनाई गई। और जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ये 1851 में राधाकांत देव द्वारा बनाई गई। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बाद बनती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी जॉन एडम्स के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो भी असफलताएं थी, उनके परिणाम स्वरूप बनती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव द्वारा, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉन एडम्स के द्वारा बनाई गई थी। फिर बात आती है इंडियन लीग की। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में बनाई गई थी। और इनके द्वारा जो पत्र निकाला गया था, वो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। आज यह एबीपी न्यूज चैनल है, यही आज एबीपी न्यूज चैनल है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1875 में की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और आनंद मोहन बोस ने की थी। पत्र इन्होंने बंगाली पत्र निकाला था। आईएनसी से पहले एकमात्र एसोसिएशन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ये एकमात्र एसोसिएशन थी जिसका अखिल भारतीय दृष्टिकोण था। मतलब जो नेशनल लेवल पे थी, आईएनसी से पहले एकमात्र एसोसिएशन थी। वो कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन थी, 1876 में बनाई गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में जनमत के आधार पर शक्तिशाली संगठन बनाना, हिंदू और मुस्लिम में मैत्री भाव उत्पन्न करना, सब लोगों को एकत्रित करना, संगठन बनाकर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को व्यक्त किया था। आनंद मोहन बोस व इनके सहयोगियों ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की थी 1883 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकंड बैठक 1885 में हुई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कब शुरू की गई थी? 1883 में। इसकी दूसरी बैठक हुई थी 1885 में, जिसके कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईएनसी के गठन में भाग नहीं लिया था। नेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें केशव चंद्र सेन ने भी भाग लिया था। हालांकि वो किसी भी राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते थे। अब बात आती है बॉम्बे एसोसिएशन की। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाई गई थी 1866 में। ये लंदन में बनाई थी। फिर आई
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग के द्वारा बनाई गई थी। फिर पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे के द्वारा 1870 में व जीवी जोशी द्वारा बनाई गई थी। पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य क्या था कि जो सरकार के उद्देश्य है वो जनता को बताएं। मद्रास महाजन सभा 1884 में बी राघवाचारी के द्वारा बनाई गई थी। उद्देश्य था इसका क्षेत्रीय संगठन के रूप में। अब आगे और संगठन की बात करते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बजरूद लक्ष्मी नरसेठी द्वारा 1852 में बनाई गई थी। लंदन इंडिया कमेटी पुरुषोत्तम उदलियार के द्वारा 1862 में बनाई गई थी। फिर लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। पीछे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देखी थी हमने, वो एडम्स के द्वारा बनाई गई थी। और एक थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव के द्वारा बनाई गई थी। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी राधाकांत देव के द्वारा। अब बात करते हैं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आईएनसी की स्थापना एयू हयूम के द्वारा की गई थी 1884 में भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से। फिर दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस उत्तरी यूएसए से ये वर्ड लिया गया है। फिर इसकी स्थापना कांग्रेस के नाम से कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, महाविद्यालय था, वहां पर इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन उस समय पे गवर्नर जनरल था। (1857) के बाद तो वायसराय नाम रख दिया गया था, तो वायसराय बोल रहे हैं। तो लॉर्ड डफरिन उस समय पे वायसराय था इंडिया का। सेफ्टी वाल्व की संकल्पना इसको दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर इसके बारे में कुछ टिप्पणी भी आई थी अलग अलग लोगों की। उनमें एक थी लाला लाजपत राय की। तो 1916 में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था कि आईएनसी की स्थापना अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के रूप में लिखी है। और ये भी लिखा था कि एओ हयूम भारत की स्वतंत्रता के पुजारी थे। और आईएनसी की स्थापना दिन में 12 बजे हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का? कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बैनर्जी थे। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। मैक्सिमम जो थे वो इसमें पत्रकार थे और वकील थे। इसमें 72 लोग कौन कौन थे? तो उनमें 38 लोग मुंबई से थे, 21 लोग मद्रास से थे, 7 अवध से थे, 3 बंगाल से थे और 3 पंजाब से थे। आईएनसी इकाई की जो स्थापना वो मुंबई से पहले पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे और कुछ उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे। तो वो उद्देश्य देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे। तो वो उद्देश्य थे: देश हित में प्रयत्नशील बने, भेदभाव खत्म करें, शिक्षित वर्ग की सहायता से समस्या का समाधान करेंगे, अन्यायपूर्ण जो स्थितियां हैं वो समाप्त की जाए, मांगों का सूत्रीकरण किया जाए और एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करें। राष्ट्र की भावना मतलब भाईचारे की भावना। 9 प्रस्ताव थे। वो 9 प्रस्ताव कौन कौन से थे? रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए, इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाना चाहिए, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए, सिविल सेवा को ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा आयोजित की जानी चाहिए। फिर 1923 में एग्जाम हुआ था भारत में, इलाहाबाद में पहली बार। सैन्य का व्यय है उसमें कटौती की जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए। 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। जो वस्तुएं भारत आए उन पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, कि ब्रिटेन से या कहीं से भी आएंगे तो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी भारत में।
फिर एयू हयूम कलकत्ता गए और वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिले। राजनीतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा इन्होंने ही दी थी और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी में विलय कर दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1883 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहमत भी हो गए थे। अब बात आती है इसके सेकंड अधिवेशन की, तो 1886 में अगले साल ही हुआ था। पहला हुआ था मुंबई में और दूसरा हुआ कलकत्ता में। पहले की जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने की। पहले में 72 लोग थे, दूसरे में 434 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। गवर्नर जनरल ने एक गार्डन पार्टी दी, लेकिन इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं गए। ये कांग्रेस की स्थापना के उपलक्ष्य में ही दी थी। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वो था लॉर्ड डफरिन। फिर होता है तीसरा अधिवेशन, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा हुआ मद्रास में। और तीसरे के जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए और पहले जो पारसी अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। पहले में भाग लिया था 434 लोगों ने, इसमें दूसरे में पहले में 72, फिर 434 और इसमें थे 607 लोग। इसमें क्षेत्रीय लोगों की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें पैम्पलेट निकाले गए। एक मुकनास्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, इन्होंने तमिल भाषा में भाषण दिया था। मुकनास्टी थे। आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। पहली बार इस मंच से आम लोगों को जोड़ने की बात की गई आईएनसी से। यहीं से सरकार की आलोचना भी की गई। तीसरा अधिवेशन था जब ब्रिटिश सरकार की आलोचना शुरू हुई थी। दूसरे में तो खुद गवर्नर जनरल आईएनसी को बनाने के उपलक्ष्य में पार्टी दे रहा था। अब आगे यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट खिलाफ होगी आईएनसी के तीसरे अधिवेशन से। फिर होता चौथा अधिवेशन 1888 में, ये हुआ प्रयागराज इलाहाबाद में। पहला का हुआ मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और फिर चौथा होता है इलाहाबाद में। ये तीन तो वैसे भी इनकी प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल, कलकत्ता बोल सकते हैं। तो पहले तो तीन वैसे भी मतलब ये इन चीजों से याद कर सकते हैं कहाँ हुए थे। तो पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। बात करते हैं चौथे की। चौथा हुआ इलाहाबाद में। कैल्विन इस क्षेत्र का गवर्नर था। जो अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज यूल ने की थी। ये ब्रिटिशर्स थे, मतलब ये अंग्रेज था। इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया था। तो कैल्विन उस क्षेत्र का गवर्नर था। उसने कोशिश की कि यह अधिवेशन यहाँ नहीं होना चाहिए। और सर सैयद अहमद खान और वाराणसी के हिंद राजा थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। फिर दरभंगा के राजा थे लोथर, उन्होंने लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया कि आप यहाँ अधिवेशन कराओ। इससे डफरिन और अधिक क्रोध में आ जाता है और वो कहता है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यहाँ से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो जाती है। आलोचना तो कांग्रेस ने तीसरे अधिवेशन से ही शुरू कर दी थी ब्रिटिश सरकार की, और वो उसके अगेंस्ट भी हो गई थी, मतलब यहीं से अगेंस्ट हो गई थी। लेकिन खुले तौर पे इस अधिवेशन में वो अगेंस्ट हो जाती है कांग्रेस के। इस अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में जो इलाहाबाद में हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था और हिंदी भाषा में भाषण दिया था। कांग्रेस का विरोध सर सैयद अहमद खान ने किया था और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ही है जिन्होंने सबसे पहले बंटवारे का बीज बोया था। ये आईएनसी के पहले दिन से खिलाफ थे। फिर होता है फिफ्थ अधिवेशन, ये 1889 में मुंबई में, दोबारा मुंबई में हुआ 1889 में। पहला भी मुंबई में हुआ और पांचवा भी मुंबई में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वेडरबर्न। इसमें निर्णय लिया कि एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजा जाएगा जो कांग्रेस की जो छवि है लोगों में उसको सही करेंगे। तो आरंभ में तो सोचते थे कि ब्रिटेन को अपनी समस्याओं के प्रति अवगत कराएंगे, तो भारत के प्रति एक वर्ग का साथ होगा, मतलब जो ब्रिटेन
में जो अपनी समस्याएं हैं उनसे लोगों को हम अवगत कराएंगे। चार्ल्स बेडला ने एक विधेयक भी पास किया और 1893 में एक एक्ट पास हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो 1893 का जो एक्ट था, मैंने पॉलिटी में एक्ट बताए थे, उनमें भी बताया था मैंने, इसमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। एक तो प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे हम इंग्लैंड में, जो कांग्रेस की छवि है वो लोगों के मन में जो बनी हुई है उसको सही करेंगे, कांग्रेस के उद्देश्य लोगों को बताएंगे। फिर होता है छठा अधिवेशन, ये फिर दोबारा कलकत्ता में हो गया। पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ? पहला मुंबई में हो गया, दूसरा कलकत्ता में हो गया, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ, पांचवा फिर मुंबई में और छठा फिर कलकत्ता में हुआ। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्नातक, पहली महिला ग्रेजुएट कांदमनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। ये था 6th अधिवेशन के बारे में। अब कांग्रेस का और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो टाइम टू टाइम पढ़ेंगे कि भाई जिस समय जो बात हो रही थी, जो अधिवेशन हुआ, वो उस टाइम की बात उस समय लेके आएंगे। कांग्रेस अभी पूरी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की। तो राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हो गए? कांग्रेस बनी जब से ही हो गए थे। तो 1885 से लेके 1945 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया था। तो इसमें कुछ विचारधाराएं थी। उदारवादी चरण था, गर्मपंथी चरण था, क्रांतिकारी चरण था, गांधीवादी चरण आया। अब देखते हैं इन चरणों का टाइम। जो उदारवादी चरण था वो तो 1885 से लेकर 1905 तक था। गर्मपंथी 1905 से 1919 तक। तो क्रांतिकारी जो आए थे वो 1905 से 1933 तक और गांधीवादी 1919 से लेकर 1947 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अब बात करते हैं उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण का जो समय था वो 1885 से 1905 का था। तो इनकी क्या पॉलिसी थी? संवैधानिक पद्धति से मांग करना, प्रार्थना करना, प्रस्ताव देना, समृद्ध पत्र देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, ब्रिटिश शासन के ये समर्थक थे। मतलब अब जो नरमपंथी लोगों के बारे में जो मतलब बातें आई थी, वो किसने क्या कहा वो बातें देखेंगे। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि ये शिक्षित भारतीयों का मेला है, 3 दिनों का तमाशा है, ये अश्वनी कुमार दत्त ने कहा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी, कि ये लोग तो पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इन कोई मांगों को राजनीतिक भिक्षा की संज्ञा दी। आम लोग, मध्यम वर्ग अब इस चरण से दूर था। लॉर्ड लिटन के काल से ही डिमांड हो रही थी कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसे अलग करके गवर्नर के अंडर रखा जाए। लिटन के समय से मांग हो रही थी और लॉर्ड कर्जन के टाइम में 20 जुलाई 1905 को विभाजन कर दिया गया, बंगाल का विभाजन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का निर्णय हुआ। इसके विरुद्ध में इसका निर्णय किया गया। बहिष्कार प्रमुख मुद्दा था। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध में मुख्य मुद्दा क्या उठाया गया था? तो एक तो बहिष्कार था कि जो इनकी ब्रिटिशर्स की जो चीजें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। घोषणा होगी। फिर 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस के रूप में एक दूसरे को राखी बांधी हिंदू और मुस्लिम ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार गीत लिखा।
जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 7,85,00,000 की जनसंख्या थी, जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में जिसको बांट दिया गया। जो पूर्वी बंगाल था उसमें हिंदुओं से 60 लाख मुस्लिम ज्यादा थे। और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ था, तो ये महाराष्ट्र में था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो बाल गंगाधर तिलक और उनकी बेटी केतिकर कर रही थी। और दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, स्वदेशी आंदोलन की ये बात हो रही है यहाँ पे। तो सर सैयद हैदर रजा कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे, यूपी में गंगाराम, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। तिलक ने स्वराज, स्वदेशी व बहिष्कार का विचार दिया। तो जब विभाजन लागू हुआ वो टाइम गया कि 19 मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में नहीं। अब विचार आते हैं, कौन कौन से शब्दों पे जोर दिया गया, क्या क्या प्रमुख मुद्दे उठाए गए, अब ये क्वेश्चन आते हैं। तो तिलक ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का विचार दिया था और बाद में इसमें राष्ट्रीय भी ऐड कर दिया गया था। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय भी बाद में ऐड हो गया था। बंगाल में डॉन सोसाइटी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी शिक्षा के प्रचार में, शिक्षा भी ऐड हुआ था। और जो डॉन सोसाइटी थे उसके जो सचिव थे वो सतीश चंद्र थे। पहली बार महिलाओं ने जो भाग लिया था कौन सी आंदोलन में लिया था, स्वदेशी आंदोलन में लिया था। इसमें किसानों और मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, सदगुरु दास बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। तो जो मुद्दे थे वो 5 कौन कौन से उठाए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। पहली बार इस आंदोलन ने जनता को प्रभावित किया था, कौन से आंदोलन ने, स्वदेशी आंदोलन ने। फिर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। यहाँ पर क्या हुआ, जो गर्मपंथी थे वो तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरमपंथी दादा भाई नारोजी को। तो नरमपंथियों ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिस पर गर्मपंथी भी सहमत हो जाए। तो नरमपंथी बनाना तो किसी और को चाहते थे, लेकिन दादा भाई नारोजी का विरोध गर्मपंथी भी नहीं करेंगे, तो इसलिए दादा भाई नारोजी को इसका हेड बनाया गया। यहीं पर स्वराज का लक्ष्य रखा गया। स्वराज की जो मतलब अवधारणा है, शब्द वो किसने दिया था, वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, स्वराज और स्वदेशी। और जहां यहाँ पर जिस स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 1906 के अधिवेशन में, वो संप्रभुता की बात नहीं करता था, वो डोमिनियन की बात करता था। सोवर्जिनिटी की बात नहीं वो करता था, वो डोमिनियन की बात करता था। 1906 के अधिवेशन के बाद 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की कोशिश थी वही, लेकिन गर्मपंथी बोले चलो ठीक है, आप हमारा अध्यक्ष नहीं बना रहे तो कम से कम हमारे मुद्दे तो शामिल करो। और उनके मुद्दे वही जो स्वदेशी आंदोलन में थे, वही मुद्दे थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। इनका भी विरोध कर दिया गया। तो जब तिलक भाषण देने मंच पर पहुंचे तो एक दूसरे को मारना, जूते फेंकना, ये सब शुरू हो गया। और जूते फेंकने का इतिहास यही से शुरू होता है, जो संसद में काफी आजकल फेंके जाते हैं। कांग्रेस का 1907 में यहाँ से विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद गर्मपंथियों ने नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। गर्मपंथियों के बारे में क्या थी इनकी जो राजनीति, विरोध की जो राजनीति थी वो अहिंसक थी, मतलब हिंसक थी वो। ये भारतीयता की बात करते थे और जो इसके नेता थे वो थे लाल बालपाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष कहते थे कि स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है। भारत की स्वतंत्रता हिंदू धर्म के माध्यम से ही होगी। जो
स्वराज शब्द तिलक का था और अरविंद घोष का था। इन दोनों के स्वराज में अंतर था। जो तिलक का स्वराज शब्द था वो डोमिनियन स्टेट के लिए था और अरविंद घोष का जो स्वराज था वो संपूर्ण स्वतंत्रता मतलब सोवर्जनिटी के लिए था और ये डोमिनियन के लिए था। और 1906 में जिस स्वराज की बात हुई थी वो डोमिनियन के लिए हुई थी, वहाँ सोवर्जनिटी के लिए नहीं हुई थी। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी अखबार निकाला था मराठी भाषा में और मराठा अखबार निकाला था अंग्रेजी भाषा में। इनके दोनों अखबार काफी पूछे जाते हैं। और जो केसरी अखबार था इन्होंने इसमें कोल्हापुर के राजा की निंदा की थी। पहले व्यक्ति थे जो न्यूज़पेपर में लेख लिखने के कारण 1882 में जेल गए थे। केसरी पत्र में रैंड और आयरस्ट था। इसकी हत्या किसने की थी? वो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। तो 1897 में इन्होंने इस हत्या के बारे में ये लिखा था कि ये ऐसी वैसी हत्या थी जैसे शिवाजी महाराज ने अफजल की हत्या की थी। इस कारण इनको 18 महीने की जेल हुई थी। तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। 1908 में इनको मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल बर्मा में है। इस जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखा जो आधुनिक भारत की बाइबल है। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। गर्मपंथियों की राजनीति में क्या कमी थी कि इन्होंने कभी भी एकजुट होकर राजनीति नहीं की। 1914 में जेल से रिहा हुए और 1908 में जब इनको जेल में डाला गया तो मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल कर दी थी कि इनको जेल क्यों भेजा जा रहा है। 1897 में महाराष्ट्र में कर न देने के लिए भी आंदोलन हुआ था। और 1914 में जब ये जेल से आए तो एनी बेसेंट के थ्रू ये कांग्रेस से जुड़े। और कांग्रेस से कैसे जुड़े? क्योंकि जो ज्यादातर उदारवादी नेता थे उस टाइम के उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो विरोध करते इनका उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। जॉन बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे और जो इस केंद्र बनाया गया वो बनाया गया पूना को केंद्र बनाया गया। और जो नारा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये जो स्वराज था ये डोमिनियन स्टेट के लिए था। और जो पूर्ण स्वतंत्रता का था वो मतलब सोवर्जिनिटी का था वो था अरविंद घोष के द्वारा। इन कारणों से लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। वैलेंटाइन सिरोल, ये सिरोल है, इन्होंने भारतीय अशांति का इनको जनक कहा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? वो कहा था बाल गंगाधर तिलक को। और किस संगठन को कहा गया था? तो संगठन को कहा था आर्य समाज को। आर्य समाज किसके द्वारा ये संगठन बनाया गया था? ये बनाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती को और व्यक्ति को बोला था तिलक को। और जब इनकी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की बारी आई तो क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा तो उसके ऊपर वो मुकदमा दायर करने के लिए मुकदमा मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए लंदन चले गए थे। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि हमारा एक और सितारा चला गया। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। थोड़ा बहुत कांग्रेस के बारे में कि भाई कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन तक हम पढ़ चुके हैं जहाँ पर गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में इनका विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्मपंथी और नरमपंथी में। फिर आगे ये एनी बेसेंट क्रांतिकारी और जो आंदोलन थे ये हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।